फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आई एम डॉक्टर शैलजा पांडे और आज मैं बात करने आई हूँ उन लोगों के लिए। एक मोटिवेशनल स्पीच लेके आई हूँ जो लोग काफ़ी होपलेस हो जाते हैं अपनी लाइफ से, अपने कैरियर से। तो उन लोगों के लिए मैं कुछ टॉपिक्स मतलब टिप्स लेके आई हूँ। और आज किसी डिजीज़ के बारे में बात नहीं करेंगे, बल्कि हम एक नॉर्मल लाइफ के बारे में बात करेंगे। कभी कभी क्या होता है कि हम अपने कैरियर में, अपने स्कूल परफॉर्मेंस में, जॉब्स में अगर कोई भी ऐसी दिक्कत होती है तो क्या होता है कि हम बहुत होपलेस हो जाते हैं, बहुत परेशान हो जाते हैं। कभी कभी हम दूसरों के जो थॉट्स होते हैं उनसे ज़्यादा परेशान होते हैं, निगेटिव थॉट्स, कि लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे, लोग हमें किस नज़र से देखते हैं, कि हम इस चीज़ में सक्सेसफुल नहीं हो पाए हैं तो लोग हमें अब ताने देंगे या हमारे रिलेटिव्स हमें ताने देंगे। इस टाइप की प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा होती हैं। लोग क्या होता है कि बहुत परेशान हो जाते हैं। वहाँ से क्या होता है कि उनका कॉन्फिडेंस लेवल जो होता है वो गिरता चला जाता है। फिर आगे जो वो करना चाहते हैं वो भी चीज़ें नहीं हो पाती हैं। तो आखिर ऐसा क्यों होता है? हम इतने ज़्यादा होपलेस क्यों हो जाते हैं? और अगर हो भी जाते हैं तो कैसे हम इस अपने आप को मोटिवेट करें? देखिए, ऐसा है, अगर आप किसी भी चीज़ में परफेक्शंस की हर समय चाहत रखेंगे तो वो चीज़ पॉसिबल नहीं हो पाती है। अगर आप चाहेंगे कि आपका हर काम बहुत परफेक्ट होगा या होना चाहिए, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। हाँ, कोशिश करनी चाहिए कि आपका हर काम परफेक्ट हो। कोशिश, ये नहीं कि हम उस चीज़ को बिल्कुल वो अपने दिल पे ही ले लें कि ये चीज़ परफेक्ट ही होगी, और उसमें अगर थोड़ी बहुत भी कमी हो जाती है तो फिर वहाँ पर हम होपलेस हो जाते हैं, टूट जाते हैं। तो हमेशा ही पहले से ये सोच के रखिए कि मैं कोशिश करूँगा कि ये चीज़ परफेक्ट हो सके। ठीक है। दूसरी बात, निगेटिव थॉट्स। अपने आप से निगेटिव थॉट्स को दूर रखें कि आखिर ये काम मैं कर पाऊंगा या नहीं। कभी कभी क्या होता है कि हम कोई भी काम करने से पहले ये सोचने लग जाते हैं कि शायद ये मुझसे हो ही नहीं पाएगा, और मैं करूँगा तो ज़रूर इसमें कुछ ना कुछ गलती हो जाएगी। तो ये चीज़ें नहीं सोचनी है। अपने आप से निगेटिव थॉट्स दूर रखें। दूसरा जो है, कॉन्फिडेंस लेवल इंक्रीज करने के लिए क्या होता है कि आप ये सोचें कि मैं कोशिश तो कर रहा हूँ इस काम को करने की। ठीक है। क्या होता है कि कई लोग ऐसा होता है कि वो काम कर ही नहीं पाते हैं, या करने की चाहत ही नहीं रखते हैं, या करते ही नहीं है। जब आप करेंगे नहीं तो आपको अपने स्किल्स का पता नहीं चलेगा। तो काम अगर आप करने से पहले ही होपलेस हो जाएंगे कि मैं ये चीज़ कर ही नहीं सकता, या फिर ये चीज़ मेरे बस की बात नहीं है, तो वहाँ पर फिर दिक्कत हो जाती है। ठीक है। दूसरा बात, उन लोगों के साथ रहें जो कि आपके कॉन्फिडेंस लेवल को इंक्रीज करते हैं, आपके मनोबल को बढ़ाते हैं। उन लोगों की जो है आपकी कंपनी होनी चाहिए। अगर आप ऐसे लोगों के साथ रहेंगे जो हर समय आपको मोटिवेट नहीं करते, डीमोटिवेट करते हैं, तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल और डिक्रीज होता जाएगा। तो आप ऐसे लोगों के साथ रहें जो कि आपको मोटिवेट करते हैं। आपके फ्रेंड्स, आपके जो फ्रेंड सर्किल, आपके जो आसपास के लोग हैं वो ऐसे होने चाहिए जो आपको मोटिवेट करते हैं। खुद की जो है हुनर को पहचाने, मतलब आपके अंदर क्या टैलेंट है इस चीज़ को पहचाने। क्या होता है कि हम एक ही चीज़ के पीछे भागते हैं, वो है पैसा। जब हम जॉब करने जाते हैं तो हम देखते हैं कि यार इसमें इतना पैकेज है तो हम ये वाली जॉब करेंगे। अब तो पढ़ाई के पहले ही ये सोचने लग जाते हैं कि सब्जेक्ट वो चुनेंगे जहाँ पर जॉब में इतना पैकेज होता है। जिस जॉब में अगर हमें किसी कंपनी में जाना है तो हमें पैकेज देखना है। अगर हम कोई भी काम करते हैं, अब तो शादी में भी यही देखते हैं कि कोई लड़की अगर लड़का ढूंढ रही है तो उस लड़के का कितना पैकेज होना चाहिए। लड़के जो लड़कियां देखने शादी के लिए जाते हैं तो उसमें भी ये देखते हैं कि लड़की कितना कमाती है। तो आजकल हर जगह पैसे की बात आ गई है, तो उस वजह से और दिक्कत होने लग गई है। तो आपको ये नहीं करना है, आपको अपनी खुद की चॉइस भी देखनी है। ठीक है। जैसे हम क्या होता है, 12 कई मेरे पास स्टूडेंट्स आते हैं जो कि तैयारी कर रहे हैं और काफ़ी देर तक पढ़ाई करते हैं, घंटों रात तक पढ़ाई करते हैं, उसके बाद भी कॉन्फिडेंस नहीं है कि वो कंपटीशन पार कर पाएंगे। और कई बार ऐसा होता है इतना पढ़ाई करने के बाद नहीं कर पाते हैं तो और ज़्यादा उनका कॉन्फिडेंस लेवल गिर जाता है। उसके बाद फैमिली मेम्बर्स भी कहते हैं यार तू शादी कर ले, इतने टाइम से पढ़ रहा है, अब तो रहा कुछ नहीं हो सकता। तो ये चीज़ें जो है हमें डिमोटिवेट कर देती हैं। तो हमें क्या करना चाहिए, जैसे क्या होता है कि कुछ टाइम हमें वो काम करना चाहिए जो हमें पसंद है। जैसे किसी को बैडमिंटन खेलना पसंद है, ठीक है। अब जिस चीज़ को हम पसंद करते हैं उसमें अपने आप एनर्जी आ जाती है करने में। कि हम बैडमिंटन खेलते हैं तो हमारे अंदर क्या होता है, जो चीज़ हमें खुशी देती है वो काम करने में हमारी बॉडी में एक डोपामाइन नाम का केमिकल होता है, वो सिक्रीट होता है जो कि हमारे माइंड को खुश करता है, हमारी बॉडी में एनर्जी लाता है। तो डोपामाइन सिक्रीशन इंक्रीज हो जाता है जब हम कोई अपने पसंद का काम करते हैं। तो माना कि हम उसमें कोई पैकेज नहीं मिल रहा है, हमें उसमें पैसा नहीं मिलेगा, मगर वो हमारी बॉडी के लिए अच्छा है, हमारी मेंटल स्टेटस के लिए अच्छा है। तो
थोड़ी देर अगर हम बैडमिंटन खेलते हैं तो हमें क्या होता है, उसमें एनर्जी मिलने लग जाती है, अपने आप में खुद में एनर्जी मिलने लग जाती है। तो उससे क्या होता है कि हम उस चीज़ को परफेक्ट कर लेते हैं। इसी तरीके से अगर आप उसको परफेक्ट करते रहेंगे तो आपका जो खुद का काम है, जैसे आपका पढ़ाई का काम है, आप उसमें भी परफेक्ट हो जाएंगे। अगर आप 16-16 घंटे लगातार पढ़ रहे हैं, सिर्फ उसी के बारे में सोचेंगे कि यार मुझे इसको करना है और मुझे इतना कमाना है, मुझे ये करना है, तो आप उस चीज़ में परफेक्ट कभी नहीं हो सकते। ठीक है, आपको करना इसलिए है कि ये चीज़ मुझे मेरा काम ही है इसको करना। अगर मैं इसको करूँगा तभी मेरा जो है कैरियर बनेगा। ठीक है, दूसरी बात, अगर बैडमिंटन खेला, आपका मूड रिफ्रेश हुआ, ठीक है, आपको एनर्जी मिली, जो काम आपको पसंद है वो करने में, चाहे वो सिंगिंग हो, बैडमिंटन हो, कुछ भी हो, उसके बाद क्या होगा, जब आप अपना जो दूसरा काम है उस पर वापस आएंगे तो आपको उसमें ऑटोमेटिकली एनर्जी मिलेगी और आपका उसमें मन लगेगा। मेरा मतलब कहने का ये है कि जो बच्चे 16-16 घंटे, इतने घंटे, 8-9 घंटे या लगातार पढ़ाई करते हैं, उनको बीच बीच में वो काम भी करना चाहिए जो कि उनको पसंद है, जैसे सिंगिंग, डांसिंग एंड गेम, या जो भी उनको पसंद है वो काम करेंगे। तो उससे क्या होगा, उनका एक अंदर एक नया एनर्जी लेवल आएगा और वो फिर उनके जो काम है, जो उनको कैरियर के लिए जरूरी है, वो उसमें परफेक्शन लाएगा। दूसरी बात, आप किस चीज़ में मास्टरी कर रहे हैं, आपको ये पता होना चाहिए कि आप किस चीज़ में परफेक्ट हैं। ठीक है, जैसे डॉक्टर, इंजीनियर ये बनना एक नॉर्मल सी बात है। आजकल सभी चाहते हैं कि हम पढ़ के इंजीनियर बनेंगे, हम पढ़ के डॉक्टर बनेंगे, या हम पढ़ के ये बनेंगे, वो बनेंगे, ऐसा तो सबका एक गोल होता है। ठीक है, मगर आपको ये जानना है कि आप किस चीज़ में परफेक्ट हैं। आप किसी गेम में परफेक्ट हैं, आप डांसिंग में परफेक्ट हैं, आप सिंगिंग में परफेक्ट हैं। जिस चीज़ में आपका परफेक्शन है आप उसको जरूर करिए। जब आप उसको करेंगे तो बाकी चीज़ों में परफेक्शन अपने आप आने लग जाता है, क्योंकि वो आपकी आदत बन जाती है। अब जैसे पढ़ाई है, पढ़ाई करने में किसी को मज़ा नहीं आता है, आई होप कोई नहीं कहता हाँ आज पढ़ाई करनी है, मज़ा आ जाएगा, हाँ आज तो पूरा दिन पढ़ेंगे हम, कितना एंजॉय होगा, वो एंजॉयमेंट का डे होगा जिस दिन हम पूरा दिन पढ़ाई करेंगे। ऐसा कोई ही नहीं सोचता है। सिर्फ ये सोचते हैं यार आज पढ़ाई करनी है, आज इतने घंटे पढ़ाई करनी है, मुझे ये कोर्स कंप्लीट करना है, कैसे भी करना है यार, जैसे भी हो जाए बस। ये चीज़ करके हम पढ़ाई करते हैं। मूवी देखने जाएंगे, वाह आज मूवी देखनी है, 4-3 घंटे मजे के कटेंगे, ऐसा हम सोचते हैं। तो क्यों सोचते हैं? क्योंकि मूवी देखने में हमें इंटरेस्ट है। ठीक है, वो काम करने में हमें इंटरेस्ट है। जिस चीज़ को हम इंटरेस्टली करते हैं वो चीज़ हमें एनर्जी देती है, और जिस चीज़ को हम बोझ समझ के करते हैं वो हमारे एनर्जी लेवल को डिक्रीज कर देती है। मेरा मतलब ये है कि हम कोई भी काम करें तो हमारा एनर्जी लेवल अगर इंक्रीज है तो वो काम परफेक्ट होता है। ठीक है, तो मतलब हमें मूवी देखना पसंद है ना, तो हमें देखनी चाहिए। हमें मूवी देख के क्या हुआ, हमारा मूड रिफ्रेश हुआ, हमारा एनर्जी लेवल डिक्रीज हुआ, फिर हम अपने काम पे वापस आते हैं, वो चीज़ें हम करेंगे तो उसमें भी हमारा मन लगेगा और फिर हम उसमें डबल मेहनत करके डबल तरीके से को ले सकते हैं। ठीक है, जैसे मैं जॉब में हूँ, अब मैं जॉब में सोचूं यार सुबह उठ के रोज जाना पड़ता है, क्या है वहीं जाओ फिर करो। ठीक है, अब हम ऐसा सोचेंगे, अब अगर हम ऐसा सोचेंगे तो क्या होगा, मेरा मूड वहीं से खराब हो गया कि यार आज दिन भर यही करना है, रोज का है काम। तो इसमें क्या होता है कि हमारा एनर्जी लेवल डिक्रीज हो जाता है। हम गए जॉब पे, गए नीरसता से काम किया, फिर वापस आ गए, तो वो क्या करता है, हमारे बॉडी में एक तो निगेटिविटी लाता है, डिजीज लेवल को भी इंक्रीज करता है, और हमारा मेंटल स्टेट, हमारी मेमोरी भी वीक करता है। तो हमें क्या करना है, एनर्जी के साथ काम करना है। आज मुझे जॉब पे जाना है और मुझे क्या नया करना है ये सोचना है। ठीक है, आज मैं जॉब पे जाऊंगी और आज मैं बच्चों को ये सिखाऊंगी, आज मुझे ये करना चाहिए, आज मैं आखिर कौन सा ऐसा काम करूं जो कि कुछ नया हो और लोगों के लिए अच्छा हो, मोटिवेटेड हो। ये सोच के अगर आप डेली मॉर्निंग की स्टार्टिंग करेंगे तो आपका एक नया दिन होगा, नई सोच होगी और नई एनर्जी होगी, तो आपका काम वैसे ही परफेक्ट हो जाएगा। मेरा सोचना ये है। ठीक है, तो इस तरीके से अगर आप काम करें तो बेस्ट होगा। दूसरी बात, प्लानिंग करके काम करें। अगर आप कोई भी काम कर रहे हैं तो आपका एक प्लान होना चाहिए कि इस तरीके से हमें आज ये चीज़ें कंप्लीट करनी है, इतने टाइम में ये चीज़ें हो जाएंगी, उसके बाद मुझे वो चीज़ें भी करनी है जो मुझे पसंद है। ठीक है, तो आपको अच्छे से उस चीज़ को पूरा कर सकते हैं। दूसरी बात, मैंने कहा कि खुद के जो है हुनर को पहचाने। ठीक है, दूसरी बात, अगर आप डीमोटिवेट हो रहे हैं, आपको मोटिवेशन कम हो रहा है, आपका आत्मविश्वास कम हो रहा है, तो आप ये सोचें, कभी बैठ के अपनी उपलब्धियों को याद करें कि आखिर मैंने ऐसा लाइफ में क्या किया है जिससे कि मैंने जो है अचीवमेंट्स लिए हैं। तो उन चीज़ों का भी याद करेंगे तो आपका जो आपका कॉन्फिडेंस लेवल है वो इंक्रीज होगा, आपको अच्छा लगेगा। ठीक है, दूसरी बात, गलतियाँ करने से कभी ना डरें। क्या होता है, हम गलती करने की डर की वजह से कुछ भी नया काम करने की सोचते ही नहीं है।
ठीक है, कि यार मैं ये करूँगा कहीं कुछ गलत हो गया तो। गलती तो सभी से होती है, और जब हम गलत करेंगे तभी तो परफेक्शन आएगा, है ना। किसी चीज़ को अगर हम गलती करेंगे ही नहीं तो हम उस चीज़ को सीखेंगे कैसे। जैसे आप कुछ भी नया कर रहे हैं तो अगर उसमें थोड़ा बहुत भी फॉल्ट हो गया, सो व्हाट, आप उसको सुधार सकते हैं। अगर आपकी कोई गलती हुई है तो लोग बताएंगे, आप उसको सुधार के आप उसको परफेक्ट कर सकते हैं, तभी तो उस चीज़ को सीखेंगे। अगर आप पहले से ही डर जाएंगे तो फिर उस चीज़ को सीखने में आपको दिक्कत होगी। तो ये चीज़ें ना करें, ठीक है। दूसरी बात, गलतियां अगर आपने की हैं तो उसके बाद सीखें। ऐसा नहीं है कि गलती कर दी यार छोड़ो यार, अपने आप रहता है, गलत हो गया तो हो गया, ऐसा भी नहीं है। लापरवाही नहीं करनी है। आपने कुछ गलत किया है तो उससे सीखें, आगे उसको सुधार करें, और आगे गलती नहीं होगी ये सोच के आगे और काम करें उसी चीज़, ठीक है। तो इससे क्या होगा, आपके वर्क में परफेक्शन आएगा। दूसरी बात, हमें हमेशा कुछ ना कुछ सीखने की कोशिश करनी चाहिए। जैसे अब क्या होता है कि हम जॉब में आ गए तो हम कहते हैं अरे हम परफेक्ट हैं, अब हमें कुछ सीखने की जरूरत नहीं, हम बिल्कुल हमें सब आता है, हम बहुत ज्ञानी है। ऐसा नहीं सोचना है। आपको स्टडी करते रहना चाहिए। आपको कुछ नया सीखने को मिला, आप वहाँ से सीखिए, उस चीज़ को करिए। दूसरी बात, कभी भी काम में, किसी भी काम में अपने आप को छोटा मत समझो कि अरे यार मैं ये हूँ, मैं ये नहीं करूँगा क्योंकि ये मेरा काम नहीं उसका काम है। जब ये चीज़ें हमारे मन में आ जाती हैं तो फिर क्या होता है, हमारे सीखने की जो पावर होती है वो कम अपने आप हो जाती है। फिर क्या होता है, हम उसी में रह जाते हैं कि ये मेरा नहीं इसका काम है, मैं नहीं करूँगा इसको। तो ये चीज़ नहीं करनी है। जहाँ पे आपको जो करने को मिल रहा है आप उसको करके देखिए, क्या पता आप उसको कुछ नया ही सीखें और वो आपको अच्छा भी लग सकता है। तो ये चीज़ें करें, ठीक है। दूसरी बात, आई टू आई कांटेक्ट करके बात करें। अगर आप किसी के सामने बैठे हैं, आप किसी से बात कर रहे हैं, तो उसकी आंखों में आंखें डाल के बात करें, तो आपके कॉन्फिडेंस लेवल इंक्रीज होगा। कभी कभी क्या होता है कि हम किसी से बात करते हैं तो हमें अपने अंदर कॉन्फिडेंस होता ही नहीं कि हम सही हैं गलत हैं, तो हम इधर उधर देख के बात करते हैं, सामने वाले को नहीं देखते हैं। तो ऐसा नहीं करना है, आपको आई टू आई कॉन्टेक्ट करके ही बात करनी। दूसरी बात, अपनी जो ये था कि हम हर काम में परफेक्ट होंगे, मैंने कहा, तो हर चीज़ में परफेक्शन हर किसी का नहीं होता है, किसी का भी नहीं होता। हर किसी का क्या, हर कोई भी इंसान हर चीज़ में परफेक्ट नहीं होता है, ये सोच के हमेशा रखें। तो आपको जो है, कोई भी काम अगर कर रहे हैं, अगर थोड़ी बहुत गलतियां होती हैं तो उसको सुधारें, उससे सीखें, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। दूसरी बात, जिम्मेदारी से कभी दूर ना भागें। अगर आपको कोई जिम्मेदारी दी जा रही है कि आपको ये काम करना है, तो ये नहीं कि यार मैं इस जिम्मेदारी को नहीं लूंगा, मैंने कहीं ले ली तो मेरे ऊपर कोई गाज ना गिर जाए, मेरे ऊपर कोई दोष ना लग जाए। ऐसा नहीं है। आपको कोई जिम्मेदारी दी जा रही है, आप उसको लीजिए और अपने स्किल जितनी है आप उसको निभाने की कोशिश करिए। इससे क्या होगा, आपकी स्किल पावर और ज़्यादा डेवलप होगी, आपका कॉन्फिडेंस इंक्रीज होगा कि देखो मैं ये कर पाया, ठीक है। तो ये चीज़ें होनी चाहिए। दूसरी बात, वक्त के साथ बदलें। कोई भी चीज़ जो है एक जैसी नहीं रहनी चाहिए। जैसे आज हम क्या नाम है, पहले क्या करते थे, आज हम वो नहीं कर सकते, हमारा ज़माने में ऐसा होता था, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको जो है वक्त के साथ चेंज होना है। कभी आप जैसे जॉब में भी कई बार क्या होता है, हम आज यहाँ हैं, हम यहाँ का काम करने का अलग तरीका है, दूसरी जगह ट्रांसफ़र होता है, वहाँ का काम करने का तरीका अलग है। आप दूसरी चीज़ अगर दूसरी जगह गए हैं तो वो चीज़ अगर आप एडजस्ट नहीं करेंगे तो फिर आपको प्रॉब्लम क्रिएट होगी काम करने में। तो आपको चेंजेस लाने हैं अपनी लाइफ में, मतलब चेंजेस होने चाहिए। मतलब आज हम यहाँ हैं तो हम इस तरीके से काम करें, दूसरी जगह जा रहे हैं तो उस चीज़ को सीखने की कोशिश करिए, उस तरीके से काम करने की कोशिश करिए। दूसरी बात, डर का सामना करना आना चाहिए। अगर आपको किसी चीज़ से डर लगता है तो उस चीज़ को और भी करें, जिससे कि आप उसके प्रति डरना बंद कर सकें। ये नहीं कि आप उस चीज़ को छोड़ दें। अगर आप छोड़ देंगे तो बाई चांस कभी आपको वो चीज़ करनी पड़ी तो आपको और ज़्यादा घबराहट होगी, ठीक है। खुद के बारे में सोचें। जैसे कभी खाली बैठे और सोचें कि मैं क्या कर सकता हूँ, मेरा लेवल कहाँ तक है, क्या स्किल्स है मेरे अंदर। हमेशा ये सोचें और उसको उस चीज़ के लिए अपने आप को तैयार करें, ठीक है। कभी काम को टाले नहीं कि आज नहीं यार कल कर लेंगे, अरे अरे छोड़ो अभी तो बहुत दिन है ऐसे कर लेंगे, तो वो चीज़ें थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर देती। टालने से ये होता है कि वो काम आपका पेंडिंग रहेगा, फिर आपका जो नया काम आ रहा है वो भी पेंडिंग में चला जाएगा। तो पेंडिंग वर्क कभी अच्छा नहीं होता है। आपको जो करना है अभी कर डालिए और अपने काम को फिनिश करके रिलैक्स हो जाइए, ठीक है। फिर अपनी सेहत का भी ख्याल है, सबसे बड़ी तो सेहत होती है। अगर आप अपना स्वास्थ्य का ख्याल नहीं रखेंगे तो आपको दिक्कत होगी। दूसरी, आजकल क्या हो रहा है कि लोग स्ट्रेस ले रहे हैं वर्क का, होपलेस हो जा रहे हैं, उसके बाद उनको स्लीप डिस्टर्बेंस हो रहा है। स्लीप डिस्टर्बेंस की वजह से उनकी जो आगे आने वाले काम है या उनकी जो भी अदर प्लानिंग्स है वो सारी डिस्टर्ब होती हैं। तो अपना जो है खान पान, आपकी स्लीप, आपकी लाइफ स्टाइल अच्छी और हेल्दी होनी चाहिए, ठीक है। और दूसरी बात, रिस्क लेने से ना डरें। कुछ भी आप नया करेंगे तो ऑब्वियसली थोड़ा सा डर होता है, रिस्क होता है, तो उसमें डरने की कोई बात नहीं है। उस चीज़ को करें और आप सक्सेस हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते, ये पहले से ना सोचें। देखिए, रिजल्ट तभी आता है जब आप वर्क करेंगे। किसी चीज़ पे अगर आप काम करेंगे नहीं तो रिजल्ट
के बारे में अगर आप पहले ही सोच लेंगे कि अरे यार रिजल्ट इसका खराब ही आना है, तो वो चीज़ नहीं करनी चाहिए। दूसरी बात ये है, ड्रेसिंग सेंस डेवलप करें। देखिए ऐसा होता है, आपका रहन सहन, आपका लाइफ स्टाइल आपके कॉन्फिडेंस को इंक्रीज करता है। आप जिस तरीके से रहते हैं, आपके जो लाइफ स्टाइल है, आपके कपड़े किस तरीके से, देखिए आजकल का जो लाइफ आपका ज़माना जो है वो बदल चुका है। आपकी हर चीज़ परफेक्ट करने के लिए आपको हर चीज़ में थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, है ना, कि मुझे जो है अच्छे से रहना है, मुझे इस तरीके से रहना है, अपने कॉन्फिडेंस लेवल को इंक्रीज़ करना है, तो आपको लाइफ स्टाइल भी चेंज करना पड़ेगा अपना हल्का फुल्का, और अपने आप। और हाँ, दूसरी बात, अपने तरीके को ना बदलें, अपने जीने के तरीके को ना बदलें। मतलब आपका जो आदत है, जो आपकी अपनी जो क्वालिटी है, उसको कभी मत खो। अपनी क्वालिटी को हमेशा डेवलप रखो और उसमें परफेक्शन लाने की कोशिश करें, ठीक है। तो ये चीज़ें जो करेंगे तो आप तो अपने आप को बिल्कुल डीमोटिवेट नहीं करेंगे, ठीक है। अपने आप को खुद मोटिवेट करना है, अपने आप को खुद समझाना है। और अपने आप को समझाना जो है बहुत मुश्किल होता है। कैसे समझाना है? शीशे के सामने खड़े होइए और उसमें देखिए। अब लोग कहेंगे शीशे में तो हम रोज ही देखते, तो ये नहीं है कि वाह मैं क्या लग रहा हूँ, ऐसा नहीं देखना है। आपको अलग तरीके से देखना है। आपको शीशे में देखना है कि आप क्या कर सकते हैं, आपकी क्या स्किल है, आप किस लेवल तक है, आपका क्या ओहदा है। ये चीज़ सोचिए, अपने आप को उसमें डेवलप करिए और वो चीज़ें करिए। जो स्टूडेंट्स घंटों पढ़ाई करते हैं फिर भी किसी कॉन्फिडेंस जैसे कंपटीशन होता है उसमें अगर नहीं निकल पाते, तो कोई बात नहीं है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। आप कुछ ना कुछ कमी रहेगी, उसमें सुधार करके आगे बढ़ने की कोशिश करिए। दूसरी बात, कोई एक ही चीज़ पकड़ के आप बैठे हैं जिसमें आप परफेक्ट है ही नहीं। जैसे आपको गाना गाना है, ठीक है। जैसे मैं डॉक्टर हूँ और मैं सिंगर बनने की कोशिश करूँ, मेरी आवाज़ ऐसी कि मेरी आवाज़ सुनते ही लोगों के कान बंद हो जाते हो, खून निकलने लगता हो, और फिर भी मैं कोशिश करूँगी नहीं मुझे गाना ही गाना है, मैं तो सिंगर ही बनूंगी। ऐसा नहीं हो सकता। आप किस चीज़ में परफेक्ट हैं, आप जिस लेवल पे हैं, जिस चीज़ में आप परफेक्शन है, आप उसी चीज़ को करिए। आप उस चीज़ को छोड़ दीजिए, क्योंकि वो आपके लिए नहीं है ना। आपको किस चीज़ में आप डॉक्टर हैं तो आप अपना पेशेंट देखिए, आप आपका जो क्राइटेरिया है आप उसको डेवलप करिए, ठीक है। आप सिंगर हैं तो आप सिंगर ही बनिए। आपके अंदर क्वालिटी है सिंगिंग की, तो आप सिंगर ही बन सकते हैं। तो इस तरीके से जो है अपना एक गोल फिक्स करिए, ठीक है। अगर आप गेम्स में अच्छे हैं तो गेम्स में अपनी स्किल को डेवलप करिए, और ऐसा उनकी फैमिली मेम्बर्स को भी करना चाहिए, अपने बच्चों को सपोर्ट करना चाहिए इसके लिए कि भाई तू जिस चीज़ में अच्छा है वो करके दिखा। तो ये चीज़ अगर आप करेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी इंक्रीज होगा और आप होपलेस भी नहीं होंगे और आपकी प्रोग्रेस भी होगी। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू। आई थिंक सो कि ये वीडियो किसी के लिए हेल्पफुल हो जो लोग होपलेस हो जाते हैं, क्योंकि मेरे पास आजकल काफ़ी पेशेंट आ रहे हैं जो कि कोचिंग की तैयारी कर रहे हैं बच्चे, तो वो काफ़ी कहते हैं कि मैम हम रात तक पढ़ते हैं, फिर एकदम से घबराहट हो जाती है, रात को सो के उठ जाते हैं और हमें घबराहट हो जाती है कि हम आगे कुछ कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। इस चीज़ को जब मैंने देखा तब मैंने सोचा कि इस वीडियो को बनाया जाए, जिससे कि कुछ ऐसे लोग हैं जो होपलेस हो जाते हैं, जो परेशान रहते हैं, उन लोगों को कुछ हेल्प मिल सके। मतलब ये है कि आप अपने काम के साथ साथ वो चीज़ें भी करिए जो आपको पसंद है। माना कि आपको जो पसंद है उसमें आपको कोई पैकेज नहीं मिलेगा, आपको पैसा नहीं मिलेगा, मगर आपको शांति मिलेगी, आपको मानसिक रिलैक्सेशन मिलेगा, मेंटल रिलैक्सेशन मिलेगा, और आपको एनर्जी मिलेगी अपने काम को करने की। तो आपको इस तरीके से अगर आप वर्क करेंगे तो आपको जो है आई थिंक सो इतना ज़्यादा घबराहट, होपलेस होना, ये चीज़ें नहीं होंगी। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू।